सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी तरफ से एक जिज्ञासा आई है श्री आर्यन राय जी की तरफ से कि मोक्ष के विषय में कुछ बताएं और उनको यह भी जानना है कि लोग कहते हैं मोक्ष में आत्मा का विलय हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है आत्मा का, जबकि कई जगह बताया गया है कि आत्मा सनातन है, शाश्वत है। तो यह एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है, तो आप क्या कहते हैं? और उनकी यह एक शिकायत भी है कि मोक्ष संबंधित वीडियो मैंने नहीं बनाया। ऐसी बात नहीं है, मोक्ष संबंधित वीडियो हैं, मुक्ति संबंधित वीडियो हैं और कई वीडियो हैं, निर्वाण संबंधित भी वीडियो हैं। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि भारत के दर्शन में चाहे हिंदुओं का दर्शन हो, बौद्धों का हो, जैनियों का हो, सिखों का हो, किसी का भी हो, जितने भारत में धर्म पनपे हैं ये सभी मोक्ष की बात करते हैं। और जो कुछ भी बताया जाता है ये सारा रास्ता मोक्ष की ओर ही जाता है। मोक्ष के वीडियो पड़े हुए हैं, आप साधना में जाके देखें। और जो ग्रंथों के जो वीडियो बनाया हूँ, जैसे भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र, तो उसमें देखें तो आपको मोक्ष के वीडियो भी मिल जाएंगे। पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें देखेंगे तो मोक्ष के कोई वीडियो मिल जाएंगे। गीता का भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं गीता पर, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको मोक्ष के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन संक्षेप में जो आपका आग्रह है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो मोक्ष है यह पुरुषार्थ चतुष्ट में से एक माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट है। और यहाँ पर जो मोक्ष है वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति संसार के पुनर्जन्म से, बार बार जन्मने और मरने से मुक्त हो जाता है, परम आनंदित हो जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, वाणी से परे चला जाता है, तत्वबोध उसे हो जाता है, परम तत्व का बोध हो जाता है और उसे परम ज्ञान हो जाता है। तो इन अवस्थाओं को ही मोक्ष कहा गया है। दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, सुख दुख से परे हो जाता है। और वह निरामय अवस्था को प्राप्त होता है। और कैवल्य अवस्था को प्राप्त होता है। अब इन सभी को हम समझेंगे कि जो मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है
उनके क्या मतलब है। जो पुरुषार्थ हैं उसमें से मोक्ष परम अवस्था माना गया है। यानी हम जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उसका उद्देश्य मोक्ष है। जो भी हम आर्थिक गतिविधि करते हैं उसका उद्देश्य मोक्ष है। और जो भी हम कामनाओं को उत्पन्न करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए जो भी करते हैं वे सभी मोक्ष के लिए। यानी हम कुछ भी करते हैं वो मोक्ष की ओर ही जाता है। यदि हम शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं तो भी वह मोक्ष की ओर जाता है। यह सुनने में बहुत अचंभा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा ही है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मोक्ष की ओर नहीं जाता हो, क्योंकि हर एक जीवात्मा को मोक्ष की ओर ही जाना है और उसे विपरीत दिशा है ही नहीं। अर्थात आप ऐसी कोई दिशा नहीं जा सकते जो मोक्ष की ओर नहीं। तो फिर कोई पूछ सकता है तब फिर संतों के उपदेश बताने से क्या फ़ायदा, फिर तो हम बदमाशी ही करें, इससे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा, उससे भी होगा। आप कुछ भी करेंगे उससे होगा। हिरण्यकशिपु को भी मोक्ष हुआ, कंस को भी मोक्ष हुआ। आप कुछ भी करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। बस वह आप जो कुछ कर रहे हैं वह संपूर्णता में होनी चाहिए, उसमें लेस मात्र भी इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। जब वह संपूर्ण हो जाए, संपूर्ण अहिंसा या संपूर्ण हिंसा, आपको मोक्ष दिला देगा। आप कुछ भी करें वो संपूर्णता से करें, सम्यक कर्म। और सम्यक मतलब कुछ लोग सोचते हैं बढ़िया कर्म, बढ़िया से मतलब नहीं है। इस अस्तित्व को बढ़िया और घटिया से मतलब नहीं है। इस अस्तित्व में तो बस कर्म है, क्रियाएं हैं। आप उसको समग्रता से कर लेते हैं तो उसका आपको पता चल जाता है। जितनी समग्रता से करते हैं, यानी आप उसमें जितने लीन हो जाते हैं, कर्म में आप पूरा लीन हो गए, कर्म में और आप में कोई भेद ही नहीं रहा, अभेद्य स्थिति हो जाती है, तो आप मोक्ष के पात्र हो जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि मोक्ष की ओर नहीं जाता हो। हाँ, यह बात है कि उसमें सिद्धि कैसे मिलती है, कब मिलती है। तो जब आप समग्रता के साथ उसमें आ जाएंगे तो मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने कुछ बदमाशी किया, कुछ ग्लानि हुआ, फिर आप दूसरी ओर मुड़े, आप अच्छे की ओर चले तो ठीक है, अच्छे की ओर फिर चले तो फिर अच्छे से आप तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण से फिर आप गुणातीत हो जाएंगे, फिर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमोगुणी वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, या रजोगुणी वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, या सतोगुणी वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं, यह एक भ्रम है। आप चाहे कोई भी गुण वाले हों, जब गुण के साथ आप पूर्णतः एकमय हो जाते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं सुख दुख। दुख निवृत्ति को भी मोक्ष कहा गया है। तो दुख निवृत्ति और सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख निवृत्ति अर्थात सुख की भी निवृत्ति। दुख से भागने से मतलब भी नहीं है, सुख दुख में सम हो जाने से मतलब है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवापस्यसि। भगवान कह रहे हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी में सम हो जाओ। सभी में सम हो जाओ तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तो सम हो जाना
ही योग कहलाता है और योग ही मोक्ष है। जब आप पूर्णतः पूर्ण योगी हो गए तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। योग कामी ही मोक्ष कामी है, योग सिद्धि ही मोक्ष सिद्धि। तो आप जो करें पूर्णता के साथ करें तो सुख दुख से निवृत्ति हो जाएगी, तो मोक्ष हो जाएगा। बार बार हम जन्मते हैं मरते हैं क्यों? कामनाओं के कारण। तो ये कामनाएं भी हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। बार बार जन्मते मरते तब कुछ सीखते हैं और सीखते सीखते ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने बेहतर से बेहतर कामनाओं को करते हैं, बड़े से बड़े कामनाओं को करते हैं और करते करते अंत में हम मोक्ष की कामना भी कर बैठते हैं और तब उसके लिए हम साधना करने लगते हैं और उससे फिर मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। अब इसके बाद एक विकल्प है वाणी निर्वाण। इसको निर्वाण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम संसार को देखते हैं तो क्या पाते हैं? ये संसार जो है ये शब्दों का ही तो खेल है, शब्दों से बना हुआ है, यानी ध्वनियों से बना हुआ है, ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा पदार्थ है। तो जब हम वाणी से परे चले जाते हैं तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसी को निर्वाण कहा जाता है। वचन से परे हो जाना, निर्वचनीय, कथन से परे हो जाना, अकथनीय। तो निर्वाण की अवस्था का मतलब हो गया कि हम वाणी की अवस्था से परे हो गए, यानी मन से परे हो गए। मन तक ही वाणी है, मन से परे हो जाना निर्वाण है। इसलिए ध्यान साधना है, मंत्र जाप है, मंत्र की सूक्ष्मता का गहन अध्ययन, मंत्र जाप का मतलब यह है। और करते करते कि ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, शब्द कहाँ से बने हैं, वर्ण कहाँ से बने, अक्षर कहाँ से बने, जब उसमें हम जाते जाते हैं उसकी सूक्ष्मता में उतरते चले जाते हैं, यानी हम ध्यानस्थ होते चले जाते हैं, फिर हम समाधिस्थ हो जाते हैं और फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, वाणी से परे हो जाते हैं। फिर भी हम जागृत रहते हैं, होश में रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मोक्ष का मतलब होता है कि मरने के बाद प्राप्त होगा। मोक्ष का मरने से कोई मतलब नहीं है प्राप्ति का। मोक्ष का मतलब है कि हमें जीते जी उपलब्ध होता है और वास्तव में यह प्राप्ति भी नहीं है, यह प्राप्त और अप्राप्त दोनों ही स्थितियों से परे होता है। तो यह निर्वाण के संदर्भ में। तो जो जन्म मरण जो है वो हमारी कामनाओं से होता है। जन्म मरण से मुक्ति जो हमें मिल जाती है, जब हमारी कोई भी कामना शेष नहीं होती है, या जब हमारी कामना मोक्ष की हो जाती है, अर्थात कोई कामना शेष नहीं। मोक्ष की कामना अर्थात कोई कामना शेष नहीं, तो वह मोक्ष है। अब मोक्ष और मुक्ति में क्या कोई अंतर है? तो निसंदेह अंतर है। मुक्ति की कई अवस्थाएं हैं। इसमें कि हम किसी चीज़ से मुक्ति होते हैं। इसे कह सकते हैं कि हम नशा से मुक्त हो गए, लेकिन नशा से मोक्ष हो गया ऐसा नहीं कह सकते। किसी से छुटकारा पा जाना मुक्ति है, लेकिन मोक्ष वास्तव में छुटकारा पाना नहीं है। ऐसा लगता है छुटकारा पाना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। मोक्ष का मतलब कि पूर्ण हो जाना, समग्र हो जाना, समवस्था को हो जाना। कितने लोग छुटकारा पाने से सोच लेते हैं कि मोक्ष का मतलब छुटकारा पाना हो, कि दुख से छुटकारा मिल गया। नहीं, सुख से भी आपको छुटकारा हो जाएगा। आनंद की पूर्ण प्राप्ति को भी मोक्ष कहा गया है, यानी परमानंद
परमानंद की अवस्था मोक्ष की अवस्था है। तो मैं मुक्ति की बात कर रहा था, तो सालोक्य मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति होती है, सारूप्य मुक्ति होती है। तो मुक्ति कई तरह की बताई गई है, यानी जो परम तत्व है उसके रूप जैसा, या उसके लोक में रहना, विष्णु के लोक में रहना, उनके जैसा होना, तो और उनसे एकजुट हो जाना, यानी उनके साथ एक मय अवस्था को प्राप्त हो जाना, यानी विष्णु रूपी हो जाना, शिव रूपी हो जाना, वह मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए परम आनंदित होना यह भी एक शर्त है। और कुछ लोग कहते हैं कि परम आनंदित होने का मतलब क्या है, कुछ दुख नहीं हो, कोई सुख नहीं हो, सुख दुख से परे जो परम शून्य जैसी अवस्था है वह मोक्ष। उसी को कई कई तरीके से कई संतों ने कहा है। वो एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग एंगल से कह रहे हैं। तो पूर्ण हो जाना भी मोक्ष है, अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाना भी मोक्ष है। यानी जब आपको लगे कि हमारी चेतना अनंत अवस्था को प्राप्त हो गई है तो मोक्ष हो गया, यानी अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, भला बुरा, लाभ हानि, जय पराजय कुछ भी बाकी नहीं है। पदार्थ, ऊर्जा, चेतना सब शामिल हो गया, तो अनंत अवस्था हो गई। कहीं पर आप अंत नहीं करते, आपको लगता है सब मैं ही में हूँ, तो वह एक मय अवस्था होती है। वननेस की स्थिति जो होती है मोक्ष की होती है। महर्षि पतंजलि जी ने इसे को कैवल्य अवस्था कहा है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रस्वः कैवल्यम। तो जो गुण हैं सतरजतम, इन गुणों से शून्य जैसा हो जाना, पुरुषार्थ से शून्य हो जाना, यो केवल अवस्था बताया। यानी पुरुष के जो अर्थ हैं, यानी आत्मा का जो अर्थ है, उससे मुक्त हो जाना, वह जो है मोक्ष की अवस्था होगी। यानी परमात्मा में जब हमारा लय हो जाता है, यानी जब आत्मा परमात्मा का लय हो जाए तो वह मोक्ष है। अब यहाँ पर जो इनकी एक जिज्ञासा थी कि आत्मा तो शाश्वत है, तो उसका लय हो जाएगा तो फिर वो शाश्वत कहाँ रह गया। तो लय हो जाना इस अर्थ में नहीं है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस अर्थ में है कि जैसे पानी की जो बूंद है वो सागर में मिल जाए तो बूंद खत्म नहीं हो गई, बूंद है, लेकिन अब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बूंद जैसा। बूंद तो है ही है, सागर में मिलने के बाद भी बूंद है ही है, लेकिन अब वो सागर रूप में है। पहले बहुत छोटे से रूप में था, अब सागर रूप में है। अब उसका उस तरह की पहचान जैसे आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। अब उसकी पहचान बदल गई, अब उसकी बृहत्तर पहचान हो गई, बहुत बड़ी पहचान हो गई। अनंत की खूबी तो यही है कि आप जब उसमें मिलते हैं तो आप अनंत हो जाते हैं, आपको इतना बड़ा बना देता है वो। यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है
यही रहस्य है मोक्ष का कि छोटी सी बूंद जब सागर में मिले तो सागर ही हो जाए, तो कितना बड़ा व्यक्तित्व उसका हो जाता है। तो ऐसा ही है मोक्ष में, इतना बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है तो वह कैवल्य हो जाता है, पुरुषार्थ से शून्य जैसा हो जाता है वो। तो वह कैवल्य की स्थिति, कैवल्य अर्थात सिर्फ वही है, कैवल्य यानी सिर्फ अनंत है, अर्थात सिर्फ पर ब्रह्म परमेश्वर है। और इसी को उपनिषदों में ये कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, और इसी को यह भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारे पूरे वेद, उपनिषद, गीता, जितने भी शास्त्र हैं सभी सिर्फ मोक्ष की ही बात बताते हैं और उनका ध्येय कुछ और नहीं। चाहे योग सूत्र हो, चाहे न्याय सूत्र हो, चाहे मीमांसा हो, वैशेषिक हो, सांख्य दर्शन हो, सब जो है सब मोक्ष की ही बात करते हैं। उसी को अलग अलग तरीके से कहा है। तो जैसे जैनी हैं उसी को ये भी कैवल्य का है, त्रिरत्न से कैवल्य की उपलब्धि होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको त्रिरत्न कहे हैं। इससे जो है मोक्ष की उपलब्धि हो, कैवल्य होगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा निर्वाण ही कैवल्य, वही निर्वाण है, मोक्ष। जितने भी हमारे विकार हैं, षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, तो इन सब से जो मुक्ति होती है तो वो हमें पात्रता देती है मोक्ष के लिए। तो मोक्ष आप कह सकते हैं एक बृहत्तर मुक्ति है, बड़ी मुक्ति है, ऐसी मुक्ति जिसमें कि आप सब पा जाते हैं। ऐसी मुक्ति नहीं जिससे कि छूट जाए, कुछ छूट जाए वाली मुक्ति कहलाती है। कोई चीज़ छूट जाए, किसी से आप बच जाएं, वह मुक्ति कहलाती है। लेकिन सब चीज़ से आप छूट जाएं और सब चीज़ पा जाएं, यह मोक्ष है। हर चीज़ से आप छूट भी जाएं और हर चीज़ आप पा भी जाएं, ये बहुत विरोधाभास मालूम पड़ता है, लेकिन मोक्ष का यही रहस्य है। सबसे अविरक्त हो जाते हैं और सबसे अनुरक्त भी हो जाते हैं। ये भक्ति का भी रहस्य है। और भक्ति ही वो मोक्ष है। जिसमें कोई मुक्ति की कामना नहीं होती है, कुछ पाने की कामना नहीं होती, वही वास्तव में मोक्ष है। जब हम किसी से बचना नहीं चाहते और कुछ पाना भी नहीं चाहते, जब हमें कुछ न पाना है न कुछ खोना है, न जीवन से द्रोह है न जीवन से मोह है, न किसी पद को पाना चाहते हैं, न किसी भी चीज़ को नहीं पाना चाहते और न किसी चीज़ को खोने से घबराते हैं, परंतु सब पा जाते हैं और सब खो देते हैं। यह बहुत विकट स्थिति है समझाने के अर्थ में। तो यह मोक्ष है। तो जो आत्मा के विलय की जो बात है, तो उसमें उसकी शाश्वतता पर कोई असर नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया तो इसका मतलब है कि उसका अपना अस्तित्व खो गया, ऐसा नहीं। उसका अस्तित्व वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसका अस्तित्व तो रहता ही रहता है, वो तो वैसा वैसा है ही है। आप इसको महसूस करते हैं कि ऐसा ऐसा है, आप इसको अनुभूत कर लेंगे मोक्ष की स्थिति में कि यह ऐसा है। ऐसा नहीं है कि उस समय वो कुछ और हो जाएगा और अभी कुछ और है वह।
उसको कुछ और होना नहीं है, वह वैसा वैसा है ही। अभी आप जैसा सोचते हैं, बस आपकी वह सोच बदल जाएगी, आपकी वो अनुभूति बदल जाती है। होता तो वैसा ही है, जैसा अभी है वैसा ही तभी रहेगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता, वैसा है ही। उसी को तो आपको बोध स्वरूप में लाना है, बस उतना ही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस विषय में पर्याप्त बोध हो गया होगा, और इसी में परम शांति की भी बात आई है कि मोक्ष में ही परम शांति है। शांति अर्थात शमन कर देना हर चीज़ का। जब हम शमन कर देते हैं, जितनी भी हमारी उत्तेजनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं, जितनी भी गतियां हैं, ये क्रिया क्या है? गति है। तो गतियों का शमन कर देना ही शांति है। यानी जब कोई गति नहीं रह जाए, आप में गत्यातीत हो जाए, तो वह मोक्ष है। और ये गतियां कहाँ है? क्रियाओं में है। ये ऊर्जा का स्तर होता है, ऊर्जा में गति होती है। तो क्रिया है तो गति है, और गति है तो संसार है, पदार्थ है, ऊर्जा है। अब परम चेतन में चले जाते हैं तो क्या होता है? गति से परे हो जाते हैं, गत्यातीत। तो शांति में इनका शमन हो जाता है, और परम शांति में तो हम गत्यातीत होते हुए गति को भी प्राप्त करते हैं। यानी गति से मुक्त होकर के गति को भी प्राप्त कर देते हैं, जबकि कोई कामना भी नहीं होती है मुक्त होने की या पाने की। तो परम शांति के अर्थ में मोक्ष है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके सभी पहलुओं को समझ गए होंगे, और तमाम जितनी भी साधनाएं हैं ना, चाहे अष्टांग योग की, चाहे मंत्र योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, संन्यास योग की, प्रणव योग की, जितनी भी प्रकार की हैं, ये सभी मोक्ष के लिए ही है। इनकी शुरुआत अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंततः मोक्ष ही उपलब्ध होता है। तो इसमें इतना ही। ओम।